मेरे सभी बच्चों, आज का संदेश है। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसे दुनिया भर की नसीहत उपदेश देने लगते हैं। वयस्क होने के नाते हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। याद रहे, हम एक शुभ चिंतक के रूप में उसे एक आध बार सलाह तो दे सकते हैं, पर उसकी किसी कमी के लिए बार बार कोसना, हमें बार बार कहना एक चिड़िया की कहानी की हमें याद दिलाती है, जो सोगरी चिड़िया की हालत में पहुंचा सकती है। इसलिए किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो करिए, पर उसे बेकार के उपदेश मत दीजिए। मेरे सभी बच्चों, अब मैं तुम्हें एक सोगरी चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ। सुनो अच्छे से, ध्यान लगाकर, मन लगाकर। सुंदर वन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने लगे हुए थे। सोगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सोगरी भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सोगरी ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सोगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सोगरी शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थीं। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर सोगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में तुम नहीं होते। सोगरी ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सोगरी चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने में सोगरी से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने सोगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सोगरी भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। मेरे सभी बच्चों, मैंने तुम्हें समझाया था, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसे दुनिया भर का ज्ञान देने लगते हैं। वयस्क होने के नाते हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। हम एक शुभ चिंतक के रूप में उसे एक आध बार सलाह दे सकते हैं, पर उसकी किसी कमी के लिए बार बार उसे जिम्मेदार ठहराना, बार बार उसे कहना हमें सोगरी चिड़िया की हालत में पहुंचा सकता है। इसलिए किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो करिए, पर उसे बेकार के उपदेश मत दीजिए। मेरे सभी बच्चों, आशा है तुम इस संदेश को और इस कहानी के माध्यम से समझ चुके होगे, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करो। खुश रहो, सबका मालिक एक।